गांव के सभी लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे, कजरी ताई। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हों या कोई और, उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब तो था नहीं। कोई कहता कि पार कर चुकी तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है। कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। कजरी ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आज़ाद हुआ। तब उनकी उम्र 10-12 साल की रही होगी। गौना शादी के 7वें साल हुआ था। ये कथन था पूरब बाबू का। पूरब बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। पूरब बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई न जाने किस मिट्टी की बनी थी। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता का होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर मालती इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि मालती उनको खुद बहुत ज़्यादा मानती थी। मालती की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई, इसलिए मालती जब भी गांव आती, कजरी ताई से जरूर मिलती। वो जितना कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे मालती एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। मालती की दादी कमला देवी बताती थी कि जब मालती पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही ना पाई। मालती डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त मालती की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थी। उन्होंने सब कुछ अकेले ही संभाल लिया था। मालती को पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था। इसीलिए मालती को लगता कि कजरी ताई उसके वजूद में समा चुकी थी। जब मालती थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा कजरी? अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम हो गए कजरी। हमको नौभाती सुनी सफ़ेद आँखें। इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजरारी आँखें बड़ी अदा से मटकाई। मालती भी सोचने लगी कि इनके काजल में ज़रूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करती। एक बार मालती ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में उसको का कहते हैं अंग्रेजी में, डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही ये डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे हैं। एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। मालती सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी। बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को।
कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुतड़ियाँ सिलती। एक बार मालती ने टोका तो बोली, अरे बिट्टू, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ना, अब सबकी सेवा करूं हूँ कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझ अकेले के पास काम ही क्या है। कजरी ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। एक दिन मालती शाम के समय कजरी ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था, अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रहेगा। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। मालती की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टू, तू बैठ, बस में आई हाथ पोंछ के। मालती बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ थीं। तब तक कजरी ताई आ गई थी। उसने उनसे पूछा, ताई का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टू, ये कोनो साधारण डिबिया थोड़े हैं, ये है कजरौटा। अब गांव भर में सबके बच्चा होत हैं। अब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी में पार कर कजरा दिहा करिथन, बच्चन के बुरी नज़र से बचावे खातिर। आओ ई देखो, ई है चांदी का कजरौटा, तोहरा बच्चा खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को मालती को दिखाते हुए बोली। मालती लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। मालती ने कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारे आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टू, अब मेरी जिंदगी का कौन ठिकाना, बस एक ठो बात रही मन में, बताए दी तुहे। बोलो न ताई, क्या बात है? बस एक है इच्छा रही मन में कि तुहार बिहार देख लेतेन और तोहरा एक ठो चंदा सा बिटवा देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कौनो गम नहीं। और सुनो बिटो, तोहरे बिटवा का नाम हम ही रखब। बेटी हो गई और आपका बिटवा न हुआ तब का करोगी ताई? मालती ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टू, हमारे जमाने में आशीष बिटवा की ही दी जाती रहे, अब आजकल कोनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है ना हमार, तू तो सबके बिटवन पर भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं ना कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरी ताई के जुबान पर बैठी थी। मालती के घर वालों को जल्दी ही एक समक्ष रिश्ता मिल गया और मालती दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्ना बन्नी भी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई। जब मालती विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद मालती का गांव जाना तो कम हो गया था, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थी। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। मालती का मायका उसकी ससुराल से 40 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। मालती की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। मालती गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में ही लग गई। मालती को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। मालती ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के सोहर की आवाज़ से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरौटा उसी से ले लेना। मालती की दादी कमला देवी ने मालती की माँ को हिदायत दी।
अम्मा बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्वंशी रही, जाने कैसा अब शकुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने दो टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को भी न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गई। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ ही आ गया हो। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज मालती का बेटा 4 दिन का हो गया था। मालती अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। मालती तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई। कैसे भूल गई कि अपना बेटुआ का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएगी। अरे बिटो, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, न पड़वा तू बिटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने मालती को समझाया। ताई, जिस कजरौटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सुनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसी ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरौटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिख दी है। अब चलो जल्दी, मालती ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से ही प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पूछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे जमाने में भी गुस्से होने का रिवाज था क्या? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई, अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? मालती ने झूठमुठ का नाटक किया तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टू, हमको लगा कि हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं। हम चले तो आए, लेकिन बिटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बिटुआ खिला लो ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरौटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरौटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।